इस सभा में उपस्थित सभी को सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। मैं श्रीमती ममता आज आप सभी के समक्ष हिंदी पखवाड़ा के उपलक्ष्य पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है कि आप सभी इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सर्वप्रथम मेरा प्रश्न है आप सभी से कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा वाले बच्चे हाथ ऊपर करेंगे। कितने बच्चे कहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है? ठीक है, तो मुझे आज ये बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। इसका मुख्य कारण ये है कि जब हमारा संविधान बना तब एकमात्र एक ऐसा विषय है हिंदी जिस पर संविधान में लगभग 3 वर्ष चर्चा हुई। इतनी चर्चा, इतने वाद विवाद होने के बावजूद भी हमने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला। उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो 2 तरह के समूह थे। समूह ए वाले जो लोग थे वो चाहते थे कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले, और वहीं दूसरी ओर जो समूह बी के लोग थे वो चाहते थे कि तमिल जो है वो राष्ट्रभाषा बने। मतलब कि ये जो वाद विवाद था ये उत्तर और दक्षिण क्षेत्र के आधार पर बढ़ गया, और लंबे चर्चा के बाद निष्कर्ष ये निकला कि 14 सितंबर 1949 के दिन जो निर्णय लिया गया संविधान सभा द्वारा, उसमें हिंदी को एक राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। इसके साथ ही उस समय एक बात कही गई, क्योंकि तत्कालीन परिस्थिति में हम इतने समर्थ नहीं थे कि हम अपना कार्यकाज जो है वो हिंदी भाषा में कर सके, तो संविधान में एक बात कही गई कि देश के आज़ादी के 15 वर्ष तक हमारा जो कार्यकाज होगा, सरकारी कार्यकाज, वो हम अंग्रेजी में करेंगे, लेकिन इसके पश्चात हमें हिंदी भाषा का जो महत्व है वो बढ़ाना होगा, और हिंदी के लिए एक विशेष तरह की कमेटी का गठन किया जाएगा जिसको राजभाषा कमेटी कहते हैं, जिसका उद्देश्य होगा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा देने के लिए प्रयास करना, जिसकी वजह से हमारे संविधान में हिंदी को आज तक राजभाषा का दर्जा तो मिला है, लेकिन सबसे बड़ी दुखद घटना हमारे लिए ये है, कहूँ तो दुखद समस्या ये है कि आज तक भी हम हिंदी को वो दर्जा नहीं दिला पाए जो हमें दिलाना चाहिए। उसका कारण कहीं ना कहीं हम हैं। हम पढ़े लिखे लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि जो लोग अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं, अंग्रेजी का जो है हम संबंध उसके ज्ञान से लगाते हैं, अर्थात जो अच्छा अंग्रेजी बोल सकता है इसका मतलब वो अधिक विद्वान है और वो अधिक गुणवान है, लेकिन ये भ्रम है प्यारे बच्चों। इसका एक कारण है, मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। मान लीजिए आपके पास 2 गिलास है, एक गिलास कांच का है, दूसरा गिलास स्टील का है। दोनों ही गिलास में पानी है। आप दोनों ही गिलास से पानी पिएंगे। बताइए कौन से गिलास का पानी स्वादिष्ट होगा? तो आप सुनिए, इसका कारण ये है कि जो पानी है दोनों में सेम है, पानी का स्वाद दोनों में सेम है। अंतर यहाँ पर ये है कि जो पानी है एक तरफ कांच के गिलास में है, वहीं दूसरी ओर स्टील के गिलास में, लेकिन पानी तो पानी ही है। ठीक इसी प्रकार जो भाषा है वो विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। ये बिल्कुल भी हमें इस बात का बिल्कुल भी ये भय नहीं करना चाहिए कि हम किस भाषा में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। कई बार हमें ऐसा भ्रम हो जाता है कि अगर हम अंग्रेजी में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं